Let's now we talk about Bronsted-Lowry concept of acids and bases. Dear students, आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट क्या था? तो जब ब्रॉन्स्टेड वाज एन डेनिश केमिस्ट, ब्रॉन्स्टेड जो है वो डेनिश केमिस्ट थे। डेनिश मीन नेटिव टू डेनमार्क एंड लोरी वाज एन इंग्लिश केमिस्ट। तो बच्चों इन दोनों साइंटिस्ट ने 1923 में अपनी अपनी थीरीज प्रेजेंट की थी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। कि 1923 में ब्रॉन्स्टेड और लोरी ने एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन किया था किस चीज़ की बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन ट्रांसफर। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एन एसिड इज अ सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अनदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करे। ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देंगे एसिड का। क्लियर? अब बच्चों प्रोटॉन को हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। क्लियर? हाइड्रोजन आयन H+ और प्रोटॉन आर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स। एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरे सब्सटेंस से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देंगे बेस का। क्लियर? तो बच्चों हम कह सकते हैं जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर्स हैं और बेसिस जो हैं वो प्रोटॉन एक्सेप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl acts as an acid while NH3 acts as a base। अब जो अभी रिएक्शन दिया हुआ है HCl का अमोनिया के साथ, अब इस रिएक्शन में आप लोग देख रहे हैं कि जो HCl है वो अपना प्रोटॉन ट्रांसफर कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है किसको? अमोनिया को, और अमोनिया इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह जो HCl है वो क्या है? एसिड है, और NH3 जो है ना वो क्या है? वो एक बेस है। Clear? Similarly, when HCl dissolve in water, HCl acts as an acid and H2 acts as a base। तो बच्चों एक और भी रिएक्शन दिया हो कि जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो HCl अपना प्रोटॉन वाटर को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा, और वाटर इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देगा। इस तरह HCl जो है ना वो एसिड हुआ और H2O जो है ना वो क्या हुई? बेस हुई। और जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो उससे क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ में क्लोराइड आयन बनता है। क्लियर? अब बच्चों इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, अब ये भी तो एसिड और बेस का काम कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए ये H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन ये भी प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो ये फिर ये क्या हुआ? एसिड हुआ। और क्लोरीन जो है ना वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या है? क्लोराइड आयन ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये क्या हुई? बेस हुई। लेकिन हम इनको नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। क्लियर? तो बच्चों कॉन्जुगेट का एक्चुअली मीनिंग होता है ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर। कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर। अब मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे एक नया पेयर ऑफ एसिड और बेस बनता है। अ न्यू पेयर ऑफ एसिड एंड बेस बनता है। अब उस न्यू पेयर ऑफ एसिड और बेस को हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड और बेस का। क्लियर? तो बच्चों इसका ये मीनिंग है कि हर एसिड एक कॉन्जुगेट बेस प्रोड्यूस करेगा और हर बेस कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? अब हम कॉन्जुगेट एसिड और बेस को डिफाइन करते हैं। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। ये कॉन्जुगेट एसिड क्या है? एक ऐसी स्पीशीज है जो कि एसिड के जो कि बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बनी है। अब देखिए ये वाला जो कॉन्जुगेट एसिड है एक बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से बना है। अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशीज विच इज फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। और जो कॉन्जुगेट बेस है वो एक एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से बना है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट एन एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। अब बच्चों इसका ये मीनिंग है कि कोई भी एसिड तब एक्ट करेगा जब अगला जो सब्सटेंस है वो साइमल्टेनियसली एक्ट्स एज अ बेस। कोई भी सब्सटेंस तब प्रोटॉन डोनेट करेगा जब अगला सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? हैंस अ सब्सटेंस कैन एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज अ बेस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द अदर सब्सटेंस। जिस तरह कोई भी सब्सटेंस जो है ना वो एसिड और बेस बिहेव कर सकता है अगले सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करते हुए।
ये तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस है जो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है। क्लियर? अब वाटर मॉलिक्यूल जो है ना वो एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, ये दोनों बिहेव करता है। तो बच्चों ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। क्या नाम देते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंस का। सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। क्लियर? जो एसिड भी बिहेव करें और बेस भी बिहेव करें आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है। क्लियर? ये एसिड भी बिहेव करता है और बेस भी बिहेव करता है। ये डिपेंड करता है कि अगला सब्सटेंस क्या है, अगले सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करता है। It has been observed that there are certain substances which behave as acid though they do not have ability to donate a proton. Example SO3, sulfur dioxide. Similarly, CaO behave as an base but it cannot accept a proton. But ये इसकी कुछ limitations हैं कि जो कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो एज अ एसिड बिहेव करते हैं लेकिन उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और ऐसे ही कुछ सब्सटेंस है जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, बिहेव एज एन बेस, लेकिन इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकें। These observation prove the limitation of Bronsted-Lowry concept of acids and bases। तो बच्चे ये Bronsted-Lowry concept की एक लिमिटेशन है, मतलब ड्रॉबैक है इसका।